हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू कंपटीशन को लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको बिल्कुल बेसिक से, आपको बिल्कुल शून्य से उर्दू का पूरा पाठ्यक्रम करवाया है। आप अपना सिलेबस अपने पास में रखें और उर्दू की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पे। आप अपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी विषय वस्तु, कोई भी क्लास पढ़ सकते हो आराम से। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको बताते हुए कि दोस्तों आज हमारी उर्दू पेडागोजी को लेकर अंतिम क्लास है। और वैसे उर्दू ग्रामर को भी मैं आपका पूरा पाठ्यक्रम पूरा करा चुका हूँ। कहने का मतलब दोस्तों, आपके चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, इसका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा करवा दिया है। आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने पास में सिलेबस रखें, पाठ्यक्रम अपने पास में रखें और प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ हमारे चैनल पे, बिल्कुल उससे अटैच करते हुए, मैच करते हुए आप एक एक करके सारा क्लासेस देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई थी तदरीस के लिए मनसूबाबंदी और अंदाज़ा कदर को लेकर, दोनों क्लासेस जो वीडियो क्लासेस थी, जो बहुत बड़ी क्लासेस थी, और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें से किस तरह के सवालात आते हैं, किस तरीके से सवालात पूछे गए हैं पीछे के पेपरों में, मैं आपके सामने वो क्लासेस, वो चैप्टर, वो पर्सन लेकर आया हूं। तो आप पहले बराए मेहरबानी उन दोनों क्लासेस को देखें, यानी कि अपने तदरीस के लिए मनसूबाबंदी का एक वीडियो है और एक अंदाज़ा कदर को लेकर एक वीडियो है। कहने का मतलब ये जो क्लासेस है ना, ये तदरीस के लिए मनसूबाबंदी और अंदाज़ा कदर, इस नाम से दो वीडियो बने हुए हैं दोस्तों। इससे जस्ट अगले वाले वीडियो, इससे जस्ट पहले अपलोड किए गए हैं वो, तो उसको पहले अच्छे से देख लिया ना आपने, तो ये सारे सवाल आप चुटकियों में कर लोगे। जब तक आप वो इन दोनों वीडियो को नहीं देखोगे तो ये सवाल थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे दोस्तों। और अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया और ये सारे सवाल अच्छे से देख लिए, कर लिए, तो मेरी गारंटी है दोस्तों, इस चैप्टर में से आपके 5 या 6 सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई सी भी उर्दू पेडागोजी जिसमें सिलेबस में हो उसको करके जाना, आपको इसमें से निश्चित रूप से 5 या 6 सवाल देखने को मिलेंगे। तो बिना देर की शुरुआत करते हैं। आप भी, आपके सवाल कितने सही होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। पहला सवाल है दोस्तों, असबाक की तदरीस में इतलाक़ का क्या मतलब है? इतलाक़ का, ये मैंने आपके क्लास में नहीं बताया था, इसलिए इसको इसमें मैं प्रश्न में दे रहा हूँ। तो सबक की वजाहत करना, सबक को पेश करना, या सबक का अहादा करना, या नई मालूमात का मौजू इस्तेमाल करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन है, नई मालूमात का मौजू इस्तेमाल करना। इतलाक़ का माना क्या है दोस्तों? इतलाक़ का मतलब क्या है दोस्तों? नई मालूमात का मौजू इस्तेमाल करना, यानी कि नई जानकारियों की विषय वस्तु को प्रयोग में लेना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तदरीस के दौरान सवालात करने का अहम मकसद होता है। अगर आप कोई शिक्षण करवा रहे हो तो उस शिक्षण के दौरान जो आप सवालात कर रहे हो क्लास के अंदर, उनका मकसद क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये ज़हीन है, जाल है दोस्तों, ज़हीन और कमज़ोर दिमाग के तलबा में तफरीक की जाए, तलबा को सबक की मालूमात फ़राहम की जाए, तदरीस में तलबा की ज़हनी फ़ाली को शामिल किया जाए और तलबा को परेशानी में डाला जाए। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप सवाल क्या पूछ रहा है, शिक्षण के अंदर आप अगर शिक्षक हो तो शिक्षण के दौरान आप सवालात क्यों पूछोगे? तो उसका आपका एक ही मकसद है, बच्चों का जो मानसिक कार्य है उसको शामिल करना, बच्चों की जो मानसिक योग्यता है उसको क्लास में डाइवर्ट करना, कि भाई जो विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं आप उसकी ओर डाइवर्ट करना आपके सवालात का मकसद है। समझ में आ गया दोस्तों? नसर की तदरीस का मकसद क्या है दोस्तों? लिसानी महारतों का हुसूल, तलबा की मालूमात में इजाफ़ा, और दोनों या कोई नहीं। इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों। लिसानी महारतों की, जो भी ज़बान को लेकर जो भी महारतें हैं, पढ़ना, लिखना, सीखना, बोलना, इन सभी महारतों का इल्म हासिल करवाना, और तलबा की मालूमात में, तलबा की जो जानकारी है, तलबा की जो ज्ञान है उसमें वर्दी करना ही नसर की तदरीस का मकसद है। अब नसर की तदरीस दोस्तों मैंने आपको कई बार समझा दिया है। नसर और नज़म का मतलब होता है, नसर का मतलब होता है जो हम गद्यांश के रूप में हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो सब नसर का भाग है, और जो पद्यांश के रूप में, जो पद्य के भाग में पढ़ा रहे हैं हम, वो नज़म का पार्ट है। समझ में आ गया दोस्तों? तदरीस नज़म का बुनियादी मकसद क्या है? अब नज़म का मकसद क्या है? नज़म में पेश
ख़यालात और एहसासात से महफूज होना, नज़म की बाआवाज़ बुलंद ख्वानी करवाना, नज़म के लफ्ज़ी और तरकीबी मुश्किलात के हल के लिए नसर में तब्दील करना और नज़म के सिर्फ़ अखलाकी पहलुओं को तलाश करना। तो इसका राइट आंसर पहला है दोस्तों, नज़म में पेश ख़यालात और एहसासात से महफूज होना। जो नज़म आप पढ़ा रहे हो उसके अंदर जो ख़यालात हैं, जो एहसास हैं वो बच्चों को महफूज कराना, उसकी जानकारी देना, उनको ज्ञान देना। ठीक है दोस्तों। कुछ सवालात, एक दो सवाल मैंने इसमें ऐसे डाले हैं जो सीधा आपको एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या इस बार पूछ भी सकते हैं। वो पेडागोजी से थोड़े से अलग हो सकते हैं, एक या दो सवाल ही होंगे मुश्किल से। मकतूब इलैहि किसे कहते हैं? जब आप खत लिखते हो ना, तो उसमें से एक सवाल पूछा है मैंने, खूबसूरत ख़त को, या ख़त लिखने वाला, या ख़त पहुँचाने वाला, या जिसको ख़त लिखा जाए। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? जिसको ख़त लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं? मकतूब इलैहि। तमहीदी सवालात किए जाते हैं। तमहीदी सवालात याद करो दोस्तों, तमहीदी सवालात मैंने आपको सबक का जो मंसूबा था उसमें अच्छे से समझाया था इसको, और मैंने इसमें आपको जो दैनिक पाठ योजना का जो हिंदी वाला पेज है वो भी अच्छे से समझाया कर फिर मैंने उर्दू वाला पेज समझाया था। तो तमहीदी सवालात अहादा के लिए, जाँच के लिए, सबक को समझाने के लिए, आमादगी पैदा करने के लिए। आपको मैंने बताया था तमहीदी का मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब आप 3 या 4 प्रश्न ऐसे प्रश्न करोगे, जो 5वां प्रश्न होगा आपका वो आपका जो आज पाठ पढ़ाओगे उसको जोड़ने के लिए होगा 5वां प्रश्न। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आमादगी पैदा करने के लिए, यानी कि बच्चों को आपका जो पाठ आज पढ़ा रहे हो उस पर आमद होने के लिए, उस पर आने के लिए आप तमहीदी सवालात करते हो, उस पर लाने के लिए आप तमहीदी सवालात करते हो। पूरे तालीमी साल का मंसूबा उसको क्या कहते हैं? पूरे तालीमी साल को सबक का मंसूबा कहते हैं, या यूनिट का मंसूबा कहते हैं, सालाना मंसूबा कहते हैं, मंसूबा सबक कहते हैं। देखो पूरे तालीमी साल को पूछा है दोस्तों, सालाना मंसूबा हो जाएगा इसमें। तो नमूने की बुलंद ख्वानी कौन करता है भाई? नमूने की बुलंद ख्वानी यानी कि पाठ के अंदर जो आदर्श वाचन है वो कौन करता है दोस्तों? तालिब इल्म करता है, या वालिदैन करते हैं, या मौल्लिम करता है, या हेडमास्टर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मौल्लिम। सवाल 8 है, मश्की तदरीस के 3 साझेदार कौन होते हैं? जो एक आप शिक्षण करवा रहे हो वो भी मश्क कराकर या अभ्यास कराकर जो आप मश्क करा रहे हो या तदरीस करा रहे हो, तो उसके 3 साझेदार कौन कौन से हैं? तो इसका मैंने सीधा जवाब लिख दिया दोस्तों, निगरान उस्ताद, आपकी निगरानी करने वाला उस्ताद भी उसमें आपका साझेदार है। उस्ताद जमात, आपकी जो जमात है, आपकी क्लास है, उसके अंदर आपका कोई मॉनिटर बनाया हुआ है वो भी इसका साझेदार है। और मौल्लिम उस्ताद, मौल्लिम जो आपको इल्म देने वाला उस्ताद है वो भी इसका साझेदार है। अगला सवाल है, मुसलसल और जामे अंदाज़ कदर के 2 मकासिद बताइए। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, इसको मैंने इसलिए जवाब के रूप में लिखा है कि आपको ये तो दिमाग में एक तरीके से सेट कर लो, याद ही कर लो दोस्तों। मुसलसल और जामे अंदाज़ कदर के 2 मकसद बताइए। या तो आपको इसमें से सही और गलत की पहचान करवाएगा वो, या आपको सही अपने इसके मकसद पूछ लेगा वो डायरेक्ट। तो मुसलसल और जामे अंदाज़ कदर का मकसद क्या है? तलबा की काबिलियत का मुसलसल और जामे जांच करना, और ज़बान की तदरीस की महारतों की तकमील करना। जो उसने ज़बान की तदरीस की महारत हासिल की है, ठीक है, उसकी तकमील करना, उसकी पहचान करना और उसको परखना। समझ में आ गया? ये होता है मूल्यांकन का मकसद या अंदाज़ा कदर का मकसद। सवाल नंबर 10, मंसूबा सबक के 2 फ़ायदे बताइए। भाई मंसूबा सबक यानी कि दैनिक पाठ योजना के 2 फ़ायदे बताओ भाई। आप क्यों आप दैनिक पाठ योजना बनाकर क्लास में जाते हो? तो इसका पहला फ़ायदा क्या है दोस्तों? मौजू के मुताबिक सिलसिलेवार कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तदरीस हो जाती है। आप अगर योजना बनाकर एक एक पाठ को करवाओगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक सिलसिलेवार, एक सीरियल वाइज कम वक्त में आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो जाएगी, आपका शिक्षण हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या है? मुदर्रिस को दरसी महारत का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और जो आपका मौल्लिम है, जो उस्ताद है, जो मुदर्रिस है, उसके जो पढ़ाने का जो कौशल है, शिक्षण कौशल है, उसका जो इस्तेमाल करने का पूरा उसमें मौका मिलता है। 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। जांच के 2 तरीके बताइए। जांच के 2 तरीके यानी कि मूल्यांकन के 2 तरीके कौन कौन से हैं? दाखिली जांच और ख़ारिजी जांच। दाखिली जांच का मतलब आंतरिक और ख़ारिजी जांच का मतलब बाह्य। सवालात की किस्में लिखें। अगर आप सवालात करोगे तो सवालात की किस्में होती हैं मारूजी सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात, तफसीली सवालात और मुख्तसर सवालात। यानी कि मारूजी सवाल छोटे से छोटे सवाल,
और मुख्तसरीन सवालात हैं, अति लघुतरात्मक, फिर लघुतरात्मक और फिर निबंधात्मक। ठीक है। तामीर पसंदी के रुझान के तहत तदरीस बराए तश्कील इल्म में कौन से 5 तरीके बताए गए हैं। ये सवाल दोस्तों या तो 2015 वाला में पूछा है या 2017 वाले रीट एग्ज़ाम में पूछा है तश्कील को लेकर। ठीक है। तो इसके अंदर जो 5 तरीके बताए गए हैं तामीर पसंदी को लेकर, तो वो कौन कौन से हैं। एक तो तलबा को मसरूफ़ रखना। भाई क्लास के अंदर अगर आप विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखोगे, मसरूफ़ रखोगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, बच्चों की जांच करना भी इसका पार्ट है, छानबीन करना भी इसका पार्ट है, और बढ़ाना आगे से आगे, और वजाहत करना उसका विश्लेषण करना। ये सब किसके पार्ट है दोस्तों। तामीर पसंदी में, तदरीस बराए तश्कील इल्म में, तदरीस बराए तश्कील इल्म में ये 5 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। मखसूस ज़रूरत वाले बच्चों की आप कैसे तदरीसी मदद करेंगे। जो मखसूस, जो ख़ास बच्चे होते हैं, उन बच्चों की आप कैसे मदद करोगे। ख़ास बच्चों का मतलब यहाँ पर जैसे कोई शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर है, जिसकी कोई ज़बान को लेकर कोई दुश्वारी है, उस बच्चों को लेकर आप कैसी तदरीस कराओगे। तो इसका जवाब है कमज़ोर और कुंद जहन बच्चों के टेस्ट लेंगे और दिमागी जांच करवाएंगे, और उन्हें आलात और आज़ा और चश्मे वगैरह जो भी सामग्री उनको ज़रूरत होगी वो दिलाई जाएगी, और उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। आपको ये तीनों ऑप्शन में मिलेंगे, एक दूसरा दे देगा वो इससे मिलता जुलता, बिल्कुल बारीक सा इसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, बिल्कुल बारीक सा वो चेंज करता है, परिवर्तन करता है। और आपको समझना है अच्छे से इस सवाल को। जो ख़ास बच्चे होते हैं, जो दुश्वारी होती है उनको बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, या कोई जिसको अपन बोलते हैं मंद बुद्धि बालक, उसकी कमज़ोर बालकों के लिए आप कैसी तदरीस करेंगे। तो ये सवाल पूछ भी सकते हैं इस बार दोस्तों। मंसूबा सबक में आम मकासिद क्या क्या हैं। आम मकासिद और ख़ास मकासिद मैंने 2 अच्छे से आपको समझाया था। तो आम मकसद तो क्या है, उर्दू ज़बान सुनने, समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने की सलाहियत पैदा करना, और उनमें ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना, और ज़बान और क़वाइद का इल्म होना, यही आम मकसद हैं। और ख़ास मकसद क्या है, ज़बान सीखने में आम मकासिद को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाए जाने वाले मंसूबा सबक से उन्वान के मुताबिक, यानी जो पाठ आप पढ़ा रहे हो उसी के मुताबिक उसके मकसद तय किए जाएं, और जिसमें सबक के मौजू का इल्म कराया जाता है। हर सबक के ख़ास मकासिद अलग अलग होते हैं। जैसे जो भी आप पाठ पढ़ाओगे, हर पाठ का एक अलग मकसद होता है। एक ये सवाल भी दोस्तों पूछ सकते हैं, पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो है यहाँ पर। पोर्टफोलियो मुसलसल और जामे अंदाज़ कदर के तहत एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें तलबा के ज़रिए किए गए कामों की तरक्की की तफसील होती है। जो भी विद्यार्थी ने, जो भी तलबा ने जो तरक्की हासिल करी है, उसकी पूरी तफसील होती है इसमें पोर्टफोलियो फ़ाइल के अंदर, और वो भी सिलसिलेवार। समझ में आ गया दोस्तों। अगला सवाल है, तदरीस नज़म में क्या अमल बहुत ज़रूरी है। नज़म पूछ रहा है दोस्तों, नसर पूछ रहा नहीं है। पद्यांश में अगर आप तदरीस करा रहे हो तो उसके अंदर क्या ज़रूरी है, उसके अंदर सोचना, लिखना और समझना और बुलंद ख्वानी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, समझ पर आधारित है ये। देखो आप समझो इसको अच्छे से, यानी कि इसको अगर हम समझते हैं तो आप नज़म की तदरीस करा रहे हो, यानी कि आप कोई पोइट्री या कविता या कोई गज़ल या नज़म पढ़ा रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, बुलंद ख्वानी। ज़ोर ज़ोर से पढ़ना सबसे पहला मकसद है। ये समझना, ये सब बात की किस्म है ये तो, क्योंकि जब तक आप उसको ज़ोर से बोलोगे नहीं, तब तक वो बच्चों को जो उसकी हुर्फ की अदायगी है वो उसके ज़बान पे नहीं चढ़ पाएगी। तो पहला मकसद होता है बुलंद ख्वानी नज़म का। सबक का मफ़हूम और अहम बातें याद कराने के लिए क्या किया जाता है भाई, सवाल जवाब किए जाते हैं, या बुलंद ख्वानी किया जाता है, या खामोश मुताला किया जाता है, या नकल की जाती है। सबक का मफ़हूम यानी कि ख़ास मकसद और अहम बातें, जो मेन भाग है, उसको याद कराने के लिए आपको सवाल जवाब करवाना होगा बच्चों को क्लास में। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 20वां सवाल है दोस्तों, लफ्ज़ों की सही तरतीब कैसे होती है। नज़म से, किस से होती है, कैसे होती है, नसर से, इंशा से और क़वाइद से। लफ्ज़ों की सही तरतीब यानी कि सीरियल वाइज सब्जेक्ट कहाँ रखें हैं, अपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, ये अगर सही तरतीब हमें किससे पता चलती है, क़वाइद से, यानी कि ग्रामर से हमें पता लगती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मारूज़ी जांच में नहीं होता। क्या नहीं होता भाई, खाली जगह भरवाना, तफसीली सवाल पूछना, सही या गलत का जवाब मालूम करना, और जवाबात से एक
मुंतखब करना। तो मारूज़ी जाँच के अंदर तफसीली सवालात नहीं पूछे जाते हैं। तफसीली सवालात मैंने क्या पूछा था दोस्तों आपको ऊपर, मैंने सवालात की जब किस्में बताई थी ना, उसमें बताया था ना मारूज़ी सवालात मतलब शॉर्ट, बिल्कुल ही छोटे से छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप या खालिस्तान वाले प्रश्न, और या हाँ या नहीं वाले सवाल। और एक पूछा था मैंने आपको बताया था मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि अति लघुतरात्मक, फिर मुख्तसर सवालात यानी कि लघुतरात्मक प्रश्न, और फिर तफसीली सवालात, ये तो होता है दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न, तफसीली सवालात। तो मारूज़ी जाँच में क्या नहीं होता है, अगर आपको इस सवाल का उल्टा पूछ ले मारूज़ी जाँच में होता है, इसको ऑप्शन को एक बार मैं हटा दूँ तो ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। समझ में आ गया दोस्तों, जवाबात से मुंतखब करना। अगला सवाल है, ऐसे सवालात जिनमें खाली जगह पुर की जाती है उसे क्या कहते हैं? खाली जगह पुर की जाती है, खालिस्तान पुर की जाती है। ममासिलाती मदात और कसीरुल बदल मदात, तकमीली और दर्जा बंदी मदात। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तकमीली। आपको याद रखना दोस्तों, खालिस्तान अगर आपसे कोई भरवाएगा जिनमें खाली जगह अगर कोई पुर करवाएगा, तकमील मतलब उसको पूरा करना, उसको भरना खालिस्तान को, तो तकमील आपको याद रखना दोस्तों। अगला सवाल है, मुश्किल तदरीस के 3 साझेदार कौन हैं? सॉरी, मशकी तदरीस के। ये मैंने आपको वैसे क्लास में अभी इस ऊपर वाला जो वीडियो करवाया था मैंने, ऊपर एक सवाल दिया था, इससे ऊपर ये सवाल वैसे करवा दिया है मैंने। मशकी तदरीस के 3 साझेदार कौन कौन हैं दोस्तों? निगरां, उस्ताद और मुताल्लिम। निगरानी रखने वाला, उस्ताद और मुताल्लिम, तीनों। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, किसी भी सवाल का जवाब वजाहत से दिया जाता है। वजाहत पूरा अपने मतलब मुख्तसर नहीं, वजाहत पूरा डिटेल में, विस्तृत। तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? मुख्तसर बोलेंगे, एक तफसीरी बोलेंगे, एक मारूज़ी बोलेंगे, या मुख्तसर तरीन बोलेंगे। अब आप वजाहत के साथ यानी कि पूरा विस्तृत वर्णन कर रहे हो तो वो तफसील के अंदर आएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तफसीली। सवालात की कितनी किस्में हैं दोस्तों? मैंने आपको अच्छे से बता दिया था सवालात की कितनी किस्में हैं। सवालात की 4 किस्में हैं दोस्तों। कौन कौन से? मारूज़ी और मुख्तसर तरीन, मुख्तसर और तफसीली। मारूज़ी का मतलब हो गया दोस्तों जो खालिस्तान या ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न अपन पूछते हैं। मुख्तसर तरीन का मतलब हो गया अति लघुतरात्मक। मुख्तसर का मतलब हो गया लघुतरात्मक। तफसीली का मतलब हो गया निबंधात्मक। समझ में आ गया दोस्तों? ज़बर, ज़ेर पेश, तस्दीद और वाव मारूफ मजहूल का कौन सी महारत में ख्याल रखा जाता है? ज़बर ज़ेर पेश का लिखने की महारत में, या पढ़ने की महारत में, या बोलने की महारत में, या इमला की महारत में? ज़बर, ज़ेर पेश, तस्दीद और वाव मारूफ मजहूल का कौन सी महारत में ख्याल रखा जाता है? ज़बर ज़ेर पेश। इसका राइट आंसर दोस्तों बोलने की महारत में। क्या हो जाएगा इसका? बोलने की महारत में। अगला सवाल देखते हैं, मुआलिजाती जांच क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये जो नाम आया ना मुआलिजाती जांच, इसको आप इंग्लिश में रिमेडियल, आपने नाम सुना है? रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग, REMIDIAL, रिमेडियल, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण। तो ये क्यों होती है मुआलिजाती जांच या उपचारात्मक शिक्षण क्यों होती है? तदरीसी कमज़ोरी मालूम करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लिखवाने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तदरीसी कमज़ोरी मालूम करने के लिए। भाई उपचारात्मक शिक्षण कब दोगे आप? जब उसमें कोई आप निदान ढूंढोगे। समझ में आ गई मेरी बात? इस्लाही टेस्ट पेपर क्यों लिया जाता है? सलाहियत सुधारने के लिए इस्लाही टेस्ट पेपर क्यों लिया जाता है भाई? पढ़ाने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, सेहत व तंदुरुस्ती जानने के लिए, तदरीसी कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए। तदरीसी कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन। नौइयत के एतबार से अंदाज़ा कदर की कितनी किस्में हैं भाई? बनावट के एतबार से अंदाज़ा कदर की 2 किस्में, दाखिली और ख़ारिजी। मैंने बताया था आंतरिक और बाह्य आपको। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, अहादा में किए जाने वाले सवालात का मकसद ये जानना होता है कि अहादा में, मैंने क्या पूछा था आपको? अहादा पूछ रहा हूँ। अहादा याद करो उस वीडियो क्लास में। अहादा का मतलब होता है दोस्तों पुनरावर्ती प्रश्न। अहादा में किए जाने वाले सवालात का मकसद क्या जानना होता है?
तलबा के कदम ब कदम रहबरी की जाए। तलबा की गुज़िश्ता दिन पढ़ाए सबक के बारे में क्या जानते हैं। तलबा ने किस हद तक मवाद मज़मून को अपने अंदर समो लिया है। और तलबा ने अपने तफक्कुर को बरूए कार लाना। थोड़ी सी मुश्किल लफ्ज़ हैं दोस्तों इसमें, लेकिन हमें अहादा नाम आते ये समझ लेना है कि तलबा ने जो आज आप पाठ पढ़ा रहे हो, आज आपने जो पढ़ाया है उसको कहाँ तक समझ में आया है, तभी तो वो सवाल पूछोगे आप। तो दोस्तों इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा तलबा ने किस हद तक मवाद मज़मून को अपने अंदर समा लिया है। पुनरावृत्ति प्रश्न जो पाठ आपके वो पूछेगा उसी से, उस पाठ से संबंधित जो पूछेगा अहादा के अंदर। आ गया समझ में। अगला सवाल है, दौरान तदरीस सवालात करने का मुनासिब तरीका क्या है। भाई दौरान तदरीस अगर आप शिक्षण करवा रहे हो, उसी के दौरान अगर आपको कोई सवालात करना है तो वो किस तरीके से करोगे। पहले एक तालिब इल्म को खड़ा किया जाए, फिर उससे सवाल पूछा जाए। दूसरा ऑप्शन है असातिज़ाए किराम सवाल को बार बार दोहराएंगे। तीसरा ऑप्शन है सवाल को बहुत तेज़ रफ्तार से जमात को सुनाया जाए। और चौथा है दोस्तों, पहले पूरी जमात को सवाल सुनाया जाए और फिर जिस तालिब इल्म से जवाब लेना हो उसकी तरफ इशारा किया जाए। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर क्या है, चौथा सवाल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है। तख्ता सियाह पर लिखने के लिए मुदरिस को किस जानिब खड़ा होना चाहिए। ये सवाल मैंने वैसे पहले दे दिया आपको, बाईं जानिब। इसका राइट आंसर क्या है, बाईं जानिब। अगला सवाल देखते हैं, हुरूफ तहजी के बारे में कौन सा बयान गलत है। हुरूफ तहजी के बारे में, ये तदरीस का कदीम तरीका है। यूनान, मिस्र और रोम में ये तरीका राइज है। 19वीं सदी तक इसका बोलबाला रहा है। ये तरीका उर्दू ज़बान के लिए मुफीद है। तो इसका मतलब ये तरीका उर्दू ज़बान के लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मंदरजा झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है, नहीं छांटना है दोस्तों इसमें से। तमहीदी सवालात बच्चों के साबिका मालूमात पर मुनहसिर होने चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन। चार्ट, फ्लैश कार्ड, तख्त सियाह और मॉडल्स बसरी मुआवन अशिया हैं। चार्ट, मॉडल, चार्ट, फ्लैश कार्ड, तख्त सियाह और मॉडल्स बसरी मुआवन अशिया, ये भी सही बात है। अबजदी तरीके में बच्चों को पहले हरूफ ही लिखना सिखाया जाता है, ये भी सही है। उस्ताद को तख्त सियाह के दाईं जानिब खड़ा होना चाहिए, ये गलत हो गया ना दोस्तों आपके। ये सवाल जो मैंने पीछे दिया था उसका ये उल्टा आ गया। इस तरीके से घुमा फिरा के भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो उस्ताद को किस तरफ खड़ा होना चाहिए, बाईं जानिब खड़ा होना चाहिए। समझ गए दोस्तों। कौन से तदरीसी तरीका को हिस्सियाई तरीका भी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेसरी तरीका। तदरीस के मशागिल में वो कौन सा नुक्ता जो नसर में तो शामिल होता है लेकिन नज़म में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खामोश मुताला। क्यों होता है दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है वो, नसर में तो शामिल होता है लेकिन नज़म में, क्योंकि नज़म जो होगी आप पद्य भाग अगर कोई भी पढ़ाओगे उसको खामोश मुताले के साथ नहीं पढ़ा सकते, उसमें तो आपको बुलंद ख्वानी करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज आपके जो अंतिम टॉपिक है उर्दू पेडागोजी का, जिसको अपन तदरीस के लिए मनसूबाबंदी और अंदाज़ा कदर, ये दोनों टॉपिक जो है दोस्तों मैं आपको पूरा करवा कर इसका मैंने आज ये वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर या आए हुए सवालात जो थे और आने की जो संभावना उन सवालात को शामिल करते हुए मैंने आपके सामने कंटेंट रखा है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है या कैसा लगा है तो मुझे अपना कीमती मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वास्तव में आप मेरी हौसला अफजाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक चैनल है, जो भी हैं, उस पर हमारे इस चैनल को पहुंचाने की मेहरबानी करें। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपसे इतना सा मांग रहा हूं दोस्तों, ताकि मेरी हिम्मत और हौसला अफजाई में वर्दी हो। और ऐसे ही मैं आपके और दूसरे विषय हैं जो आपके रीट को लेकर, सीटेट को लेकर, उसके पाठ्यक्रम को भी पूरा करवा सकूं। आपकी दुआओं की वजह से आज हमने पूरा पाठ्यक्रम कर लिया है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो। और कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट, आप यूं ही पढ़ते रहें। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी विषय वस्तु को पढ़ते रहें। और अगर वास्तव में मेरे लेक्चर आपको पसंद आएँ तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर नए एक विषय वस्तु के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।